नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सॉल्व पेपर 2020 अग्निवीर वायु साइंस सब्जेक्ट। इसमें फिजिक्स का पार्ट लेंगे। पेपर 2 है ये, पेपर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके 2 पार्ट हैं पेपर 2 के। तो पार्ट 1 हम यहाँ पे ले रहे हैं फर्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में पार्ट 2 डिस्कस किया जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ स्क्रीन पे हमने आपको 3 बुक्स दिखाई हुई है। अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, 52 पेपर्स इसमें से दिए हुए हैं। और ये जो हमने अभी जो पेपर डिस्कस करेंगे वो इसी बुक से लिया हुआ है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी हमने दिया हुआ है इस बुक में। और ये बुक है फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस रिक्रूटमेंट टेस्ट। ये दोनों बुक्स आप थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के लिए रेफर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में जो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ये है, द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट्स। तो जो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान ली समथिंग ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए ये एरिया कैसा भी हो, ऐसा भी हो सकता है एरिया, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, कैसा भी ग्राफ हो व्हाट्सएवर किसी भी तरीके का। ये जो नीचे का एरिया है ये क्या होगा, ये इसको मैं अगर सिंपल तरीके से लिखूं तो एक मैं सीधी सी लाइन लेता हूं और मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक। तो ये तो हो गया मेरा फोर्स और यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से तो ये एरिया आ जाएगा। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एरिया आ जाएगा। तो ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। हम सबको पता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये वर्क डन होता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा वर्क को। तो ज़्यादा एरिया अंडर एफ एस कर्व गिव्स वर्क। देखिए इसमें एक और चीज़ है कि टॉर्क भी वो जो है एफ एस होता है, आर इंटू एफ होता है, बट टॉर्क आंसर नहीं होगा क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सिंपली एरिया जो मैंने ग्राफ का निकाला उसी से मेरे को वर्क पता लग गया। टॉर्क के केस में ये वेक्टर होता है, ये इस तरीके से नहीं हो सकता। What will be the kinetic energy of alpha particle accelerated through a potential difference of 5 वोल्ट। तो देखिए क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी दी जाएगी ये दी जाएगी Q मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट। तो अल्फा पार्टिकल की बात चल रही है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये होता है हीलियम का डबली आयनाइज्ड न्यूक्लियस। तो एटम को अगर हम डबली आयनाइज कर दें, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे न्यूक्लियस जो होता है हीलियम का, इसमें क्या होता है 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाहर जो है एटम की अगर बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हीलियम का एटम है, इसमें से मैं 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेता हूँ तो ये हीलियम का न्यूक्लियस बच जाता है यहाँ पे। और जो हीलियम का न्यूक्लियस है वो कुछ इस तरीके से बच गया कि पॉजिटिव पॉजिटिव और ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, यहाँ पे न्यूक्लियस बच गया। कितना चार्ज आ गया इस पर अगर मैं देखा जाऊँ तो यहाँ पे जो चार्ज है इस पर ये है Q दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बट है कौन सा, पॉजिटिव। पॉजिटिव है ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है। तो यहाँ पे प्लस का 2e ये चार्ज हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये मैं रखता हूँ 2e, ये तो चार्ज हो गया। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ 5 वोल्ट। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 10e और ये आ गया पोटेंशियल जो है वोल्ट में है तो 10eV। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आता है, करेक्ट आंसर जो निकल के आता है वो है B, 10eV। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हम सबको पता है यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी जो होती है अर्थ की सरफेस पे ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये फिक्स क्वांटिटी है अर्थ की सरफेस से।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। वेलोसिटी में जो चेंज होता है, एक्सीलरेशन जो होता है, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv डिवाइडेड बाई dt। ये एक्सीलरेशन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, एक्सीलरेशन इज द करेक्ट आंसर। a इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हाउ डज जर्मेनियम बिहेव एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जर्मेनियम कैसे बिहेव करता है। तो देखिए जर्मेनियम जो है सेमीकंडक्टर है और इसका टेम्परेचर बढ़ता है। सेमीकंडक्टर का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी कंडक्टिविटी जो होता है ये बढ़ती है, इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। तो अब जब इसका टेम्परेचर कम कर देंगे, तो टेम्परेचर अगर कम कर देंगे तो क्या है कि इसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होगी, और रेजिस्टिविटी जीरो टेम्परेचर पे क्या है इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी कि ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो ये जो है एब्सोल्यूट जीरो पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो एक वेव का होता है वो क्या कहलाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव इज कॉल्ड, क्या कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक वेव है और ये इस तरीके से चल रही है, ये वेव है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको बोला जाता है ए, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड होता है, ए इज द एम्पलीट्यूड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम का यहाँ पे क्वेश्चन आया है और ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है। अब ए ऑप्शन जो देता है वो ये है अपोजिट टू द एक्सिस, एक्सिस के अपोजिट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, अलोंग द एक्सिस, नन ऑफ दिस। तो देखिए मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक्सिस है और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कोई पार्टिकल है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस तरीके से रोटेट कर रहा है, इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो लीनियर वेलोसिटी तो है इस तरफ, और ये जो यहाँ से अगर बात करेंगे इस एक्सिस की, तो ये जा रही है सेंटर से, इस तरीके से ये सेंट्रल एक्सिस आ गई। अच्छा, फिर क्या आता है यहाँ पे अगर देखेंगे तो लीनियर वेलोसिटी तो इसका नहीं है, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी तो जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, एक्सिस जो है वर्टिकल प्लेन में है। तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। अच्छा, अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इधर है तो क्या होगा। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अगर इधर है तो जो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये होता है आई मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या हो गया देखिए, अब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये जो एक्सिस है उसके अलोंग हो गया, क्योंकि एक्सिस जो है ये इस डायरेक्शन में है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी जो है अलोंग द एक्सिस है, नॉट अपोजिट टू द एक्सिस। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज रेडिएशन थर्मोमीटर यूज। रेडिएशन थर्मोमीटर जो होता है ये क्या मेजर करने के काम आता है। तो ये जो है टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है। रेडिएशन जो है कितने निकले होते हैं, रेडिएशन की जो क्वांटिटी होती है, रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी है, उसको ये थर्मोमीटर ऑब्जर्व करके टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। तो ये टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है। अब ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, बट इसका न्यूमेरिकल डेरिवेशन है वैसे तो कंप्लीट इस क्वेश्चन का, बट यहाँ पे हम डेरिवेशन नहीं कर सकते, तो हम सिंपल इसको पढ़ते हैं। ये क्या है, व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एरियल एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। देखिए मान लीजिए एक रॉड है और ये T0 टेम्परेचर पे है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ के जब T हो जाएगा तो इसकी लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी। ये लेंथ जो है L0 से बढ़ के और ये हो जाएगी L। एक एरिया है, अच्छा एरिया क्या है, मान लीजिए A0 है एट टेम्परेचर T0, तो इसका जो एरिया है ये बढ़ के हो जाएगा एरिया A एट टेम्परेचर T। मान लीजिए एक वॉल्यूम है, और ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम का अगर हम बात करेंगे तो ये वॉल्यूम जो है अगर V0 है टेम्परेचर T0 पे, तो टेम्परेचर T पे इसका जो वॉल्यूम है ये बढ़ के हो जाएगा V। तो ये इस तरीके से होगा टेम्परेचर T पे। अब देखिए ये जो है ये लीनियर एक्सपेंशन कहा जाता है, ये एरियल एक्सपेंशन कहा जाता है, ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहा जाता है। इनके जो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन है, इसका अल्फा होता है, इसका बीटा होता है और इसका गामा होता है वॉल्यूमेट्रिक का।
इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो होता है 1, ये तो अगर एक साइड से बढ़ रहा है तो ये 2 साइड से बढ़ रहा है और ये 3 साइड से बढ़ रहा है। मैं इसको सिंपल कर रहा हूँ, इसका एग्जैक्ट डेरिवेशन होता है वो हम इतना लंबा चौड़ा डिटेल में नहीं जा सकते। तो इसका जो रेशियो है आपको सीधा सीधा लेना है कि जो बीटा होता है ये 2 अल्फ़ा होता है और जो गामा है ये 3 अल्फ़ा होता है। तो इनका जो रेशियो है ये कितना आता है, ये रेशियो आता है 1:2:3। ये 1:2:3 का रेशियो आता है अल्फ़ा बीटा और गामा के बीच में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या होती है, तो इसका सीधा सा इक्वेशन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज c। तो ये दिया जाता है म्यू और ये होता है एप्सिलॉन। अब वैक्यूम निर्वात की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये म्यू नोट हो जाता है, ये एप्सिलॉन नोट हो जाता है, ये मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है और ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। तो यहाँ से म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट जो है ये इस तरीके से परमिटिविटीज़ हैं। तो c जो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये इस तरीके से इसका इक्वेशन दी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है c। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज 60%। इफ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज 127 डिग्री सेंटीग्रेड द सिंक मस्ट बी मेंटेन्ड एट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है कि एक कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन में क्या है, सोर्स है। सोर्स जो है ये इस तरीके से है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो है 127 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है टी हाई या टी सोर्स, हम कुछ भी कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि ये वर्किंग सब्सटेंस होता है जो वर्क को आउटपुट वर्क निकाल देता है। और यहाँ पे क्या होता है, लोअर टेम्परेचर होता है, इसको सिंक का टेम्परेचर भी बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो एफिशिएंसी है ये दी जाती है 1 - TL डिवाइडेड बाई TS, इस तरीके से दी जाती है। तो ये एफिशिएंसी आ गई 1 - T लो। टी लो कितना है यहाँ पे ये निकालना है। और टी सोर्स जो है, अगर इसकी बात की जाए तो मेरे को इसको जो है केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली सेंटीग्रेड में नहीं ले सकता क्योंकि ये SI यूनिट में आता है। तो यहाँ से ये आएगा 400 की, ये मेरे को फिगर यहाँ पे लेना पड़ेगा, मैं 127 नहीं ले सकता, ऐसा ही फिगर्स लेने हैं मेरे को। n क्या है, एफिशिएंसी है, जो बोल रखा है 60% है, तो ये हो गया 0.6। यहाँ पे आ गया 0.6 दैट इज इक्वल टू 1 - TL डिवाइडेड बाई 400। तो यहाँ से आ गया TL डिवाइडेड बाई 400 दैट इज इक्वल टू 0.4। तो यहाँ से आ गया TL दैट इज इक्वल टू 160। और ये केल्विन में आया है, देखिए सेंटीग्रेड में नहीं है, केल्विन में आंसर आया है। कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है, सेंटीग्रेड है कि केल्विन है। तो आपको याद रखना है कि ये जो टेम्परेचर आएगा ये केल्विन में आएगा, सेंटीग्रेड में नहीं आएगा। तो ये जो आंसर है ये करेक्ट आंसर है। What will be the new capacitance C dash if the distance between the plates of a capacitor is doubled if the original capacitance is C। देखिए C जो होता है ये होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये केस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच की डिस्टेंस D है प्लेट्स के बीच में, और इनका एरिया जो होता है A है। और ये जो है मीडियम भी हो सकता है कुछ भी, बट सिंपलिसिटी के लिए हम ले रहे हैं कि इनके बीच में एयर या वैक्यूम है। तो एप्सिलॉन नॉट इस तरीके से आ गया इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन की। तो क्या कहता है क्वेश्चन कि न्यू कैपेसिटेंस C डैश क्या होगा अगर जो डिस्टेंस है अगर इनको डबल कर दे। तो अब अगर डबल कर देंगे डिस्टेंस तो ये आ जाएगा 2D। तो यहाँ से आ जाएगा C डिवाइडेड बाई 2। तो C डैश आ जाएगा यहाँ से C डिवाइडेड बाई 2। तो ये C डैश की वैल्यू हमको यहाँ से मिलती है। तो C जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो आज हमने पार्ट 1 डिस्कस किया। देखिए ये जो पेपर है और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसी हमने इस बुक में दे रखा है, अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर। इसके अलावा जो पहले के पेपर्स जो हमने डिस्कस किए थे 2020-21 सब इसमें दिए हुए हैं। 52 पेपर्स हैं इसमें, तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं, इसमें सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। तो
आज का जो वीडियो है ये हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।